बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है मोस्ट रिपीटेड जीके एमसीक्यूज़ प्लस करंट अफेयर्स एमसीक्यूज़। तो आज जो करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ आपको बताऊंगा, क्योंकि पहले 5 मिनट मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ और करंट अफेयर के एमसीक्यूज़। मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ या तो किसी पेपर में पूछे गए हैं या तो पूछे जा सकते हैं। करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज़ तो आपको पता है कि हर पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कालाबाग डैम इज़ लोकेटेड इन विच प्रोविंस। तो कालाबाग डैम कौन से प्रोविंस में लोकेटेड है? उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, पंजाब प्रोविंस में लोकेटेड है। कहीं पर डिस्ट्रिक्ट पूछे तो वो डिस्ट्रिक्ट मियांवाली है। अगला क्वेश्चन है, वो वाज द फर्स्ट मलेशियन प्राइम मिनिस्टर हु वर्कड फॉर देयर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश। तो कौन था वो? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, टिंकू अब्दुल रहमान था उसका नाम। मलेशियन प्राइम मिनिस्टर था जिसने आज़ादी के लिए ब्रिटिश के लिए जो है फ्रीडम मूवमेंट वगैरह चलाई। इसको प्रोनाउंस जिस कदर आप करें आपकी मर्ज़ी है, लेकिन नाम आप याद रखें। एक और इनसे सवाल मुंसलिक है कि OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के पहले सेक्रेटरी जनरल जो थे वो यही टिंकू अब्दुल रहमान थे। ठीक है, OIC से एक और सवाल आ सकता है कि OIC बनी कब थी? 1969 में बनी थी। OIC का पहले नाम था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो ये सवाल भी आ सकता है कि OIC ने अपना नेम कब चेंज किया था? तो 2011 में जो है अस्ताना वाली कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपना नाम जो है वो चेंज किया था। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस से लेकर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन तक। और उसका अभी का रिसेंट का सेक्रेटरी जनरल कौन है? वो है हुसैन ब्राहम ताहा, जिनका ताल्लुक चाड से है। अगला क्वेश्चन है, गुलाब सिंह बाट कश्मीर फ्राम ब्रिटिश इन विच ईयर। गुलाब सिंह ने कश्मीर कब खरीदा था ब्रिटिश से? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 1846 में उसने जो है 75 लाख नानक शाही में ब्रिटिश गवर्नमेंट से कश्मीर को ख़रीदा था। ठीक है, गुलाब सिंह ने। और आखिरी जो है वो कश्मीर का रूलर कौन था जिसने इंडिया के साथ इलाक़ किया, फिर ये सारे मसले वगैरह शुरू हो गए? तो वो था हरी सिंह। 27 अक्टूबर 1947 को जो है इंडियन ट्रूप्स कश्मीर में दाखिल हुए थे। उसके बाद ये आपको पता है कि हर साल कश्मीर में और पूरे पाकिस्तान में 27 अक्टूबर को एज अ कश्मीर डे सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन यूएसए में टोटल कितनी स्टेट्स हैं? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 50 स्टेट्स हैं यूएसए में। यूएसए का फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसका कैपिटल है वाशिंगटन DC और इसमें कुल 50 जो है वो स्टेट्स हैं। सबसे लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया जो है वो अलास्का है। सबसे लार्जेस्ट स्टेट जो है वो पॉपुलेशन के लिहाज से वो कैलिफोर्निया है। एक और बात कि अलास्का जो है वो यूएसए ने रशिया से ख़रीदा था। ये सवाल आपसे आ सकता है कि यूएस बाट अलास्का फ्राम, तो वो वहाँ पर आपको रशिया लिखना है। कहीं पर ये सवाल आ जाए कि यूएस ने रशिया से अलास्का कब ख़रीदा था, तो 1867 में ख़रीदा था। एक और बात कि जो रीसेंट स्टेट टू ज्वाइन यूएसए, ठीक है, तो रीसेंट कौन सी हैं? 49th जो है वो अलास्का है और 50th स्टेट जो है वो हवाई है। अगला क्वेश्चन है, वो वाज द सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। आपको पता होगा कि पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल कायदे आज़म था। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, ख्वाजा नाज़मुद्दीन जो थे वो दूसरे गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान थे। और उसके बाद जो है वो 1951 में पाकिस्तान के दूसरे प्राइम मिनिस्टर भी बन जाते हैं। आपको पता होगा कि लियाकत अली ख़ान को 16 अक्टूबर 1951 में आई गेस पिंडी में जो है उसको कत्ल कर दिया गया था, गोली मार दी गई थी। तो उसके बाद जो है ये प्राइम मिनिस्टर बन गए थे पाकिस्तान के ख्वाजा नाज़मुद्दीन। इनका ताल्लुक बंगाल से था और ये आज़ादी से पहले बंगाल के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। और आज़ादी के बाद जो ये बंगाल जो है एक प्रोविंस बन गया था, तो वो बंगाल के CM भी रह चुके हैं, चीफ मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन है, फिडेल कैस्ट्रो वाज अ डैश प्रेसिडेंट। कौन से कंट्री का प्रेसिडेंट था ये फिडेल कैस्ट्रो? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, ये प्रेसिडेंट था क्यूबा का। ये वही बंदा था जो कि क्यूबा में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन लेके आया था और इसने बटिस्टा की गवर्नमेंट को जो है वो करप्शन और टायरनी के इल्ज़ाम पर उसको डिज़ोल्व किया था। बेसिकली ये एक रिवोल्यूशनरी लीडर था, इनकलाबी लीडर था। ठीक है, ये प्रेसिडेंट कौन से कंट्री का रह चुका है? क्यूबा का। क्यूबा को क्या कहा जाता है? शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड। क्या कहा जाता है? शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड। सवाल आ जाए कि क्यूबा कौन से कॉन्टिनेंट में है, तो ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। दूसरे जो ऑप्शन लिखे हुए हैं, फ्रांस का कैपिटल है पेरिस, क्यूबा का कैपिटल है हवाना, ग्रीस का कैपिटल है एथेंस, ग्रीस को जिसको उर्दू में बोला जाता है यूनान और सिंधी में भी यूनान बोला जाता है। पोलैंड का कैपिटल है वारसा।
अगला क्वेश्चन है खुशहाल खान खट्टक वाज अ पोइट ऑफ विच लैंग्वेज। खुशहाल खान खट्टक कौन सी लैंग्वेज के शायर है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, वो पश्तो ज़बान के शायर कहलाते हैं। ठीक है, कहीं पर सवाल आ जाए कि फादर ऑफ पश्तो लिटरेचर कौन है, तो वो भी खुशहाल खान खट्टक है। कहीं पर सवाल आ जाए कि नेशनल पोइट ऑफ अफ़गानिस्तान कौन है, तो वो भी खुशहाल खान खट्टक है। ठीक है, तो ये बात याद कर लें, पाकिस्तान का नेशनल पोइट अल्लामा इकबाल, अफ़गानिस्तान का नेशनल पोइट खुशहाल खान खट्टक। ठीक है, अफ़गानिस्तान का तो आपको पता है कि ड्यूरेंट लाइन हमारे उसके बीच में बाउंड्री लाइन है, 1893 में ड्रा की गई थी। काबुल उनका कैपिटल है, जहाँ पर ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर दफन है और अफ़गानी उनकी करेंसी है। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि ये रिसेंट 2-3 महीने को इवेंट्स है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, हर साल 3 मई को प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान रैंक इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024। जो रिसेंटली 2024 का इंडेक्स आया है प्रेस फ्रीडम का, उसमें पाकिस्तान का 180 मुल्कों में से कौन सा नंबर है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 152 आउट ऑफ 180। पाकिस्तान में प्रेस फ्रीडम को समझा जाता है कि उसके राइट्स को सप्रेस किया जा रहा है, और यही इंडेक्स में पाकिस्तान 2023 में 150वें नंबर पर था, और रिसेंटली इस साल जो है वो 2 नंबर नीचे गिर गया है, क्योंकि दुनिया को या जो ये इंडेक्स बनाते हैं उनको यही लगता है, वो यही ऑब्ज़र्व करते हैं कि पाकिस्तान ने जो है प्रेस के जो राइट्स हैं उसको सप्रेस किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड थैलेसीमिया डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन। दुनिया में थैलेसीमिया का डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 8 मई हर साल जो है वो थैलेसीमिया का डे सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें अवेयरनेस दी जाती है थैलेसीमिया के बारे में। ये बेसिकली एक ब्लड डिसऑर्डर है, जब बॉडी हमारी हेमोग्लोबिन नामी एक प्रोटीन बनाना कम कर देती है या इनफ नहीं बनाती जिसकी हमें बॉडी की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर ये ब्लड डिसऑर्डर हो जाता है थैलेसीमिया में। ठीक है, और 8 मई में एक और जो है वो डे सेलिब्रेट किया जाता है, रेड क्रॉस एंड रेड क्रेसेंट डे। ठीक है, तो ये बात भी आप याद कर लें। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री वाज डिक्लेयर्ड द होस्ट ऑफ फीफा वोमेंस वर्ल्ड कप 2027। 2027 में जो वोमेन वर्ल्ड कप होगा उसको कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? उसकी बिडिंग जो है वो ब्राज़ील ने जीत ली है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, ब्राज़ील जो है आने वाला 2027 वाला फीफा वर्ल्ड कप वोमेन वाला वो होस्ट करेगा। यहाँ से सवाल कौन से बन सकते हैं कि जो है ब्राज़ील कौन सा वर्ल्ड कप होस्ट करेगा? फीफा वोमेंस वर्ल्ड कप 2027। 2027 वाला वर्ल्ड कप जो ब्राज़ील होस्ट करेगा वो कौन सा होगा, मैन या वुमेन? तो वुमेन होगा। ठीक है, ब्राज़ील को एक इंटरेस्टिंग सवाल बताता हूँ। सवाल आ जाए विच कंट्री इज़ कॉल्ड लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। फेफड़े, दुनिया के फेफड़े कौन सी कंट्री को कहा जाता है? तो वो ब्राज़ील को कहा जाता है, और ब्राज़ील का कैपिटल है ब्रसेलिया। अगला क्वेश्चन है इन मई विच ऑफ आवर नेबरिंग कंट्री गॉट हिट बाय फ्लड। मई के महीने में हमारे कौन से पड़ोसी मुल्क में जो है वो सैलाब आया था? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, अफ़गानिस्तान में जो है वो सैलाब आया था। अफ़गानिस्तान जो कि हमारे वेस्टर्न साइड लोकेटेड है। अगर कहीं पर सवाल आ जाए कि पाकिस्तान के मैप पर अफ़गानिस्तान कौन सी जगह पर लोकेटेड है, तो वेस्टर्न साइड लोकेटेड है। अगर एग्जैक्ट अगर कहीं पर आपसे इंटरव्यू में या कहीं पर वर्बली कोई पूछे तो एग्जैक्ट लोकेशन आपने कौन सी बतानी है, नॉर्थ वेस्टर्न साइड पाकिस्तान के लोकेटेड है, क्योंकि थोड़ा ऊपर से ऊपर लोकेटेड है मैप पर, तो नॉर्थ वेस्टर्न साइड हमारे यहाँ पर अफ़गानिस्तान लोकेटेड है। और हमारे थोड़ा नीचे आएंगे ना मैप पर, साउथ ईस्टर्न साइड, सॉरी साउथ वेस्टर्न, क्योंकि ईरान भी हमारे वेस्ट साइड पर है, अफ़गानिस्तान भी हमारे वेस्ट साइड पर, तो साउथ वेस्टर्न साइड हमारे ईरान है और नॉर्थ वेस्टर्न साइड हमारे अफ़गानिस्तान है। अगला क्वेश्चन है प्रेसिडेंट ऑफ ईरान डाइड इन अ हेलीकॉप्टर क्रैश ऑन। तो जो प्रेसिडेंट था इब्राहिम रईसी, वो कौन सी डेट पर उसका प्लेन क्रैश हो गया और उनका इंतकाल हो गया? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 19 मई 2024 में, जब वो आज़रबाईजान में किसी डैम का इफ्तिताह करके वापस आ रहे थे, तो वह रास्ते में मौसम की ख़राबी की वजह से उनका प्लेन क्रैश हो गया। इनका नाम क्या है? इब्राहिम रईसी। ये ईरान के प्रेसिडेंट थे। ठीक है, उनके साथ फॉरेन मिनिस्टर की भी डेथ हो गई। उनका नाम क्या है? उनका नाम है हुसैन आमिर। ठीक है, और जाहिर सी बात है एक प्रेसिडेंट वो उनका इंतकाल हो गया है, तो अभी ईरान का एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन बना है? वो बना है मोहम्मद मुखबर। कौन बना है? मोहम्मद मुखबर। ईरान के अंदर एक होता है प्रेसिडेंट, एक प्रेसिडेंट से भी ऊपर होता है सुप्रीम लीडर।
ठीक है। तो ईरान का सुप्रीम लीडर कौन है? वो है अली खमेनी या अली खुमैनी, जिस तरह आप इसको प्रोनाउंस करें। बहरहाल अली खमेनी जो है वो ईरान का सुप्रीम लीडर है। प्रेसिडेंट था इब्राहिम रईसी, अब वो उनका इंतकाल हो गया है, तो एक्टिंग प्रेसिडेंट है मोहम्मद मुखबर। और ईरान और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री लाइन है वो खासी डिफाइन नहीं है, क्योंकि उनका अक्सर डिस्प्यूट नहीं रहा, तो इस वजह से बहरहाल फिर भी उसको गोल्ड स्मिथ लाइन कहा जाता है। तो सवाल आ जाए कि गोल्ड स्मिथ लाइन इज़ द बॉर्डर लाइन बिटवीन पाकिस्तान एंड ईरान, और ईरान का पुराना नाम है पर्शिया। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद भी आएगी और आपको काम भी आएगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कर दिया करें आगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।